बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, मैं तुम्हें एक अजीब बात ना सुनाऊं? उन्होंने अर्ज की, आका जरूर करम फरमाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फरिश्ते मेरे बेटे की विलादत पर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए तो उन फरिश्तों में से एक ऐसा भी फरिश्ता था जिसके हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं और उड़ने वाले पर भी नहीं थे। फरिश्ते उसको अपने कंधों पर उठाकर मेरे पास लाए थे। वो भी मेरी जियारत करने और मेरे नवासे को देखने के लिए आया था। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने ये क्या हालत बना रखी है, तेरे हाथ नहीं और पाँव भी नहीं। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी किसी जमाने में बड़ी शान हुआ करती थी, मुझे अल्लाह ने बड़ा मुकाम और बड़ी इज्जत अता फरमाई थी। मैं इन फरिश्तों में से था जिनको अल्लाह का खास कुर्ब हासिल है, जिनको मलाइकातुल मुकर्रबीन कहा जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना कुर्ब और इतनी इज्जत तो ये जवाल कैसे? उसने अर्ज की, एक दिन मैं 7वें आसमान पर से आ रहा था कि अचानक आसमान का दरवाजा खुला। मैंने दरवाजे में से झांक कर देखा तो मैंने 7वें आसमान से खड़े खड़े जमीन को देख लिया। जब मैंने जमीन को देखा तो मुझे एक इंसान नजर आया जिसके हाथ भी नहीं और पैर भी नहीं थे। मैंने दिल में सोचा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें इंसान के हाथ भी ना हो और पैर भी ना हो। इससे बेहतर तो है कि बंदा मर जाए, बंदे को मौत आ जाए। जब ये बात मेरे दिल में आई तो अल्लाह मेरी इस बात पर नाराज हो गया। अल्लाह जलाल में आ गया और फरमाया, ए फरिश्ते, तूने ये बात क्यों की? जिसको ये तकलीफ पहुंच रही है वो मेरा गिला नहीं कर रहा, मौत की तमन्ना नहीं कर रहा, तुझे ज्यादा उस बंदे का ख्याल है। मैं जो भी करता हूँ बेहतर करता हूँ। मैं किसी से ज्यादती नहीं करता, किसी को देकर आजमाता हूँ और किसी से लेकर आजमाता हूँ। मैंने अर्ज की, मौला गलती हो गई। खालिके कायनात ने फरमाया, जब नूरी गलती करेंगे तो नारियों का क्या बनेगा? अल्लाह ने ये फरमाया और साथ ही मुझे सजा मिल गई और मेरे पर जल गए, हाथ खत्म हो गए, पांव कट गए। अल्लाह ने मुझे इस वक्त उल्टे मुंह फलां जजीरे में जमीन पर गिरा दिया। मैं बुलंद था मगर अफसोस पस्ती पर आ गया हूँ। मैं आसमानों पर था, अफसोस जमीन पर आ गया हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे कितना अरसा हो गया जमीन पर आए हुए? अर्ज की, आका 7 सदियां बीत गईं। हजूर ने फरमाया, तो जजीरे में कैद था, मदीने में फिर कैसे आया? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, 700 साल से मैं जंगल में परेशान था। मैं रो रो कर अल्लाह को मनाता रहा लेकिन अल्लाह ने मेरी खता माफ ना फरमाई। आज मैं जजीरे में ज़ारो कितार रो रहा था कि फरिश्ते उसी जजीरे से गुजरे। जब ये गुजरने लगे तो उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया कि ये तो हमारा साथी है। ये यहाँ कैसे? फरिश्ते मेरे पास आए और मेरा हाल पूछा। उन्होंने बड़ा अफसोस किया। जब ये आपकी खिदमत में आने लगे तो मैंने उनसे पूछा, आज ये इतने फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं? उन फरिश्तों ने मुझे बताया कि क्या तुम्हें पता नहीं कि जमीन पर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को एक चांद सा बेटा अता फरमाया है। हम अल्लाह के हुक्म से हजरत इमाम हुसैन की विलादत की खुशी में हजूर को मुबारकबाद देने जा रहे हैं और बच्चे की जियारत भी करने जा रहे हैं। मैंने फरिश्तों को कहा, खुदा के लिए मुझे भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ, शायद मेरी भी बिगड़ी बन जाए। हजूर, फरिश्ते मुझे उस जंगल से उठाकर अल्लाह के हुक्म से आपकी खिदमत में ले आए हैं, करम फरमाएं। मैं आपकी शोहरत के डंके आसमानों पर सुना करता था। आप अल्लाह के महबूब हैं, आखिरी नबी हैं। मेहरबानी फरमाएं, इसी बच्चे की मोहब्बत का वास्ता मेरे लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे। मुझे यकीन है आपके हाथ मेरे लिए दुआ के लिए उठ गए तो अल्लाह मेरी तकदीर बदल देगा। हजूर फरमाते हैं, मैंने उस फरिश्ते की बात सुनकर उसके लिए दुआ मांगी, ए खालिके कायनात, मेहरबानी फरमा, इसकी गलती माफ फरमा और इसको पहले जैसी सूरत और सेहत अता फरमा और पहले वाली इज्जत और मुकाम अता फरमा। हजूर ने अभी अपने मुकद्दस हाथ उस फरिश्ते पर फेरे ही थे कि फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। दुरूदो सलाम के नजराने पेश करने के बाद अर्ज की, हजूर, अल्लाह ने आपकी दुआ इस फरिश्ते के हक में कबूल फरमा ली है। अल्लाह अभी इसको रहमत अता फरमाता है। फिर अर्ज की, अल्लाह फरमा रहा है कि शहजाद
शहजादा हुसैन के जिस्म से जो चादर लगी हुई है वो चादर उतार कर फरिश्ते के जिस्म से लगाएं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन से चादर उतार कर फरिश्ते के जिस्म से लगा दी। अल्लाह ने उसी वक्त फरिश्ते को हाथ भी अता फरमा दिए और पांव भी अता फरमा दिए और उड़ने के लिए पर भी अता फरमा दिए। ये शान है इमाम हुसैन की चादर पाक की, जो फरिश्ते के जिस्म पर लगी तो अल्लाह ने फरिश्ते को सेहत अता फरमा दी। जब इमाम हुसैन की चादर की ये शान है तो हुसैन के नाना की क्या शान होगी। दोस्तों, जिंदगी का असूल बना लें कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना, इसमें अल्लाह की नाराजगी होती है। अल्लाह जिस इंसान को जिस शक्ल में पैदा करता है उसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें बुराइयों से बचाकर नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए।